हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सेलुलर जेल के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि काला पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। इस जेल की काफ़ी ही ग्रूसम हिस्ट्री है, जिसके बारे में अभी नहीं घुसूंगी। बट यस, अगर आप ये जाने का प्लान कर रहे हैं एंड आपको लाइट एंड साउंड शो के बारे में जानना है कि कैसे टिकट बुक करना है, क्या आप देखने को मिलेगा वगैरह एंड ऑल दीज डिटेल्स, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो जो सेलुलर जेल है वो पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है एंड दिस इज अ प्रिजन जो कि ब्रिटिशर्स यूज करते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कैप्चर करने के लिए एंड उनको टॉर्चर करने के लिए। जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1896 में एंड ये 1906 में कंप्लीट हुआ। ये जेल इसलिए बनाया गया था कि ताकि प्रिजनर्स को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए मेन लैंड से, ताकि उनकी स्पिरिट ब्रेक कर सकें एंड उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सकें। सिंस यहाँ पे जो सारे प्रिजन थे वो सेल के पैटर्न में बने हुए थे, इसका नाम सेलुलर जेल कहला गया। यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था, जैसे वीर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला एंड काफ़ी और। जो प्रिजनर्स थे यहाँ पे उनको बहुत ही बुरी कंडीशन में रखा जाता था। उनको पानी दिन में 2-3 बार से ज़्यादा नहीं दिया जाता था एंड टॉयलेट के लिए भी उनको दिन में सिर्फ 2-3 बार ही अलाउड होता था जाना, प्रिस्क्राइब टाइम पे। वो भी अगर आप नहीं गए तो आपको होल्ड करना होता था। एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते थे। खाना बेसिक सा दिया जाता था, कभी बहुत ही गंदा दिया जाता था। बहुत सारी पनिशमेंट भी दी जाती थी, उनको मारा जाता था या फिर उनको लटका के रखा जाता था। तो यस, इट वॉज अ हॉरिबल सिचुएशन। बट डिस्पाइट ऑल दीज, यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग विल्ड थे एंड काफ़ी रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स हुई थी इस जेल में। 1933 में यहाँ पे एक मेजर हंगर स्ट्राइक भी हुआ था, जब तो उसको बंद करने के लिए ब्रिटिशर्स ने फोर्स फीड किया था काफ़ी प्रिजनर्स को एंड 1-2 लोगों की मौत भी हो गई थी। फाइनली इन 1933 ये सेलुलर जेल को क्लोज कर दिया था एज अ प्रिजन एंड इसको नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया था इन 1969। अब इट्स अ म्यूजियम एंड जस्ट रिमाइंडर के हमारा फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट कैसा था एंड हमारा पास्ट कितना डार्क रह चुका है। तो वाई वॉज द सेलुलर जेल शट डाउन? तो काफ़ी रीजंस थे। एक तो पहले कि प्रिजनर्स कम हो चुके थे, तो इसको मेंटेन करना मुश्किल था, क्योंकि ये जो प्रिजन था वो यहाँ के प्रिजनर्स ने ही बनाया था, उनसे ही बनवाया गया था। तो काफ़ी लोगों के सेंटेंस कंप्लीट हो गए थे, या फिर काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी, या फिर काफ़ी लोग को मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पे प्रिजनर्स कम हो गए थे, तो इसलिए दैट वाज वन ऑफ द रीज़न फॉर द क्लोजर। अनदर रीज़न वाज कि ब्रिटिश पॉलिसी चेंज हो चुकी थी इस टाइम तक एंड उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिल चुकी थी फॉर इतनी बुरी तरीके से प्रिजनर्स को रखने के लिए, क्रिमिनल्स को रखने के लिए, मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखने के लिए। तो स्पेशली आफ्टर द हंगर स्ट्राइक इस इंसिडेंट, तो इसलिए क्रिटिज्म की वजह से उन लोगों ने थोड़ा पॉलिसी में चेंज लेके आए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चल रहा था, तो काफ़ी डिमांड हुई थी कि दिस प्रिजन नीड्स टू बी शट डाउन एंड यहाँ से प्रिजनर्स को शिफ्ट करना ज़रूरी है या फिर उनको छोड़ना ज़रूरी है। विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ द प्रिजनर्स जो यहाँ पे थे सेलुलर जेल, उन लोग को यहीं पे ज़मीन दे दी गई थी ताकि वो अंडमान में ही अपना घर बसा सकें। तो जो सेलुलर जेल है उसको काला पानी भी बोला जाता है एंड काला पानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। तो इसलिए ये इस प्रिजन का थोड़ा टेरर भी बैठ गया था उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया। बट हाँ, फाइनली ये बंद हुआ एंड उसके बाद से तो ये कभी यूज़ नहीं हुआ है, थैंकफुली। अब आते हैं कि आप का एंट्री कैसे ले सकते हैं, टिकट्स क्या है एंड कैसे पहुंच सकते हैं हम। तो जो एंट्री टाइमिंग है ये म्यूज़ियम का, वो है 9 AM से 5 PM एंड बीच में 12:30 से 1:30 लंच ब्रेक होता है इन लोग का, तो आप तब टिकट वगैरह अंदर नहीं जा सकते हैं। आप सुबह 9 बजे एग्जैक्ट आइए, ये खोल देंगे एंड आपको पेमेंट करना होगा टिकट का विद कैश ओनली। UPI वगैरह कुछ नहीं एक्सेप्ट करते ये लोग, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। एंड एंट्री फ़ी इज़ वेरी रीजनेबल फॉर इंडियंस, 30 रुपये ही है। फॉरेन नेशनल्स के लिए 100 रुपीज़ है। ये हर दिन ओपन है एक्सेप्ट फॉर मंडेज। कैमरा या वीडियो कैमरा एक्सेट्रा वगैरह लेके जाना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं ऑफ कोर्स। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे हर एक आधे घंटे पौन घंटे में एक गाइडेड टूर होता है, जिसमें एक नॉलेजेबल गाइड आपको पूरी क्या कहते हैं हिस्ट्री बताएगा इसकी एंड आपको जगह जगह लेके उसकी सिग्निफिकेंस बताएगा कि यहाँ पे ये हैंगिंग रूम है, ये पनिशमेंट्स दी जाती थी, ये सेल में ये था वगैरह वगैरह, ऑल दोज डिटेल्स। तो अगर आपको जानना है तो आप ये गाइडेड टूर ले सकते हैं। इट कॉस्ट 200,
फॉर योर होल ग्रुप। तो अगर आप चाहे एक पर्सन है तो भी 200 रुपये चार्ज होगा, वरना फिर अगर आप किसी के साथ ग्रुप में घुस सकते हैं एंड देन डिवाइड कर सकते हैं। बट जनरली 1 to 5 पीपल का कॉस्ट इज़ 200। तो अगर आप 5 लोग हैं तो आपको 40 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, अगर आप एक हैं तो आपको 200 पड़ सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी को बात कर लीजिए, उनके ग्रुप में घुस जाइए। बट बहुत ही अच्छा गाइडेड टूर होता है, कुछ 45 मिनट्स 1 आवर का होता है एंड वो बहुत अच्छे से बताते हैं, तो आई वुड रिकमेंड दैट। गाइडेड टूर के बाद आप 1-2 घंटा यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ले सकते हैं, चिल कर सकते हैं। एंड बाहर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे आप या तो पहले घुस सकते हैं या फिर बिल्कुल एंड में घुस सकते हैं, कम्प्लीटली अप टू यू। वहाँ पे भी आपको सारी क्या कहते हैं हिस्ट्री पता चलेगी, पूरी मतलब लिखी होती है, सारी फ़ोटोज़ वगैरह हैं जिसके पहले कैसे दिखता था, तो आप वो सब देख सकते हैं। तो अब आते हैं सेलुलर लाइट एंड जेल के शो के बारे में एंड लाइक वाई शुड यू विजिट। तो सबसे पहली बात तो कि ये सेलुलर जेल के अंदर ही होती है, तो इट्स अ वेरी नाइस वे टू सी द सेलुलर जेल एट नाइट। एंड ये यहाँ पे लाइटिंग का यूज़ बहुत ही अमेजिंग यूज़ होता है एंड बहुत ही अमेजिंग नरेशन एंड म्यूज़िक का यूज़ होता है टू कन्वे द स्टोरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। एंड पूरा कंस्ट्रक्शन से इसका एंड तक सब कुछ बताते हैं कि सेलुलर जेल का कैसे यूज़ होता है। तो बेसिकली जो भी आप सुबह गाइडेड टूर में सुनोगे वो आपको अभी दिखाया जाएगा। तो अगर आपको स्किप करना है तो सुबह स्किप कर सकते हैं, बट उस टाइम पे अगर आपको नहीं पता होगा कि क्या क्या कौन सी जगह किस चीज़ के लिए, तो फिर वही बात है ना, या तो आप सेलुलर जेल एंड लाइट शो एक दिन पहले ही जाइए रात को एंड देन फिर अगले दिन विजिट कीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी जगह पे क्या था। ये लाइट एंड साउंड शो ऑफ कोर्स आई वुड रिकमेंड, क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल मूवी टेलिंग, मतलब वो मूवी के फॉर्म में आपको बताते हैं एंड इट इज़ रियली रियली डीप एंड मतलब बहुत ही ऐसे आप इमोशनल से हो जाते हैं, थोड़ा पेट्रियोटिक फील आती है। तो आई वुड रिकमेंडेड एंड ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं। जो ये लाइट एंड साउंड शो है वो कुछ 1 आवर का होता है, इसके लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है, तो प्लीज़ टिकट्स पहले से ख़रीद के रखिएगा। आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। एंड जब आप यहाँ पे आएँ तो प्लीज़ अपना आईडी कार्ड ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि वो चेक करते हैं। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आई डोंट नो वो क्या करेंगे, बट जनरली अगर आपके पास फ़ोन पे भी है तो चल जाता है, बट फिज़िकल वाला वुड बी मोस्ट प्रेफर्ड। अब आते हैं कि आप ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं सेलुलर जेल लाइट एंड साउंड शो के। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा अंडमान टूरिज़्म की, जो कि है andamanTourism.gov.in। मैंने नीचे भी दे दिया है इसका लिंक, यहाँ पे आप जाइएगा एंड फिर यहाँ पे आप जाके पहले तो कॉस्ट चेक कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट है। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइलैंड पे भी होता है शो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप सेलुलर जेल वाला शो लीजिए। इसके काफ़ी टाइमिंग्स हैं, इंग्लिश हिंदी के दोनों ऑप्शन होते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। जब आपको एक बार आइडिया हो गया है तो फिर आप वापस जाइए एंड रजिस्टर कीजिए। आपको इसमें अपना एंट्री डेट करना पड़ेगा एंड एग्जिट डेट डालना पड़ेगा। इन केस आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं तो डजेंट मैटर, आप कोई भी रैंडम डेट डालिए एंड एग्जिट डेट डाल दीजिए अपना, ठीक है। तो वंस यू हैव रजिस्टर्ड आप फिर जा सकते हैं लॉग इन करके टिकट बुक करने के लिए। तो आपको पहले फिल करना होगा कि आप कितने लोग हैं और सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, एज, सेक्स और नेम। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे अपना स्लॉट और टाइम, डेट और स्लॉट चूज़ करना होगा। जब आप एक बार वो चूज़ कर लेंगे, कंफर्म कर दिए सारी डिटेल्स सही हैं एंड देन आपको पेमेंट वाले उस पर लेके जाएगा। वहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया तो आपको ईमेल में सारा ये आ जाएगा कि ये टिकट है एंड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वैसे पेमेंट करने के बाद। ऐसा फिर आप इसका या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर अपने फ़ोन में डाउनलोड करके ले जाइए। एंड जब आपका शो का टाइमिंग होगा उससे प्लीज़ 15-20 मिनट पहले ज़रूर आइएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन होती है एंटर करने के लिए एंड सीट्स कुछ ऐसा नंबर नहीं है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। अगर आप जल्दी आओगे तो आपको सबसे आगे की सीट मिल जाएगी, वरना पीछे की सीट लेनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट सो बैड। बट हाँ, ऑफकोर्स फर्स्ट सीट चाहिए तो फिर थोड़ा जल्दी आ जाइएगा क्योंकि लाइन होती है। एंड यस, तो जब आप लाइन में अंदर घुसेंगे तो आपका टिकट देखेंगे एंड आपकी आईडीज़ देखेंगे एंड देन वंस यू हैव सिट डाउन एंड सब लोग बैठ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो फिर 6 बजे 7 बजे एक्सेट्रा शो स्टार्ट हो जाता है। ये 45 से 60 मिनट्स तक चलता है। अब आते हैं कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं। पब्लिक बसेस यहाँ पे चलती हैं, बट नियर कोई बस स्टैंड तो मुझे नहीं दिखा था, तो बेस्ट वे होगा कि आप ऑटो रिक्शा लेके आइए, या फिर अगर आप स्कूटी है आपके पास तो आप स्कूटी हायर करके लेके आइए। यहाँ पे टैक्सीज एंड वगैरह भी चलती हैं, तो आप टैक्सीज लेके भी आ सकते हैं। हम लोग का तो क्योंकि स्टे पास में ही था, मतलब हम लोग 2-3 किलोमीटर दूर ही रह रहे थे सेलुलर जेल से, तो हमारा ऑटो चार्जेस जनरली 50 रुपये होता था हमारे होटल से, एंड मतलब जाना एंड 50 रुपये वापस
वापस आना, तो इट वॉज़ क्वाइट रीजनेबल। इसके अलावा अगर आप पास में रहते हैं तो आप वॉक करके भी आ सकते हैं, या फिर अगर आपने साइकिल ले रखी है तो आप साइकिल भी करके आ सकते हैं। स्कूटी ऑफकोर्स अगर आपने हायर की है तो बेस्ट तरीका है, यहाँ पे पास में आपको पार्किंग मिल जाएगी। अगर आप सेलुलर जेल आ रहे हैं तो दिस इज़ द बेसिक इटनरी दैट आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले तो आप आइए एंड टिकट खरीदिए 9 बजे, एंड फिर आप एंटर कीजिए एंड गाइडेड टूर लीजिए जो सबसे पहले चल रहा है, ताकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या मिलता है। तो सेल ब्लॉक्स हैं वो एक्सप्लोर कीजिए, देखिए कैसे वो लोग रहते थे इन ब्लॉक्स में। एंड एक दो ब्लॉक्स में जैसे वीर सावरकर जी के ब्लॉक में उनकी फ़ोटो भी है, एंड आप अंदर जा सकते हैं। लाइट अप भी हो रखा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा एरिया का पता चलता है। तो यहाँ पे मेन टावर है, उससे सारे विंग्स कनेक्टेड हैं एंड उसी इन्हीं विंग्स में सेल्स होते हैं। तो आप मेन टावर में बिल्कुल टॉप पे जा सकते हैं, आपको पूरा व्यू दिखेगा कि ये पूरा प्रिजन कैसा दिखता है फ्रॉम एन अपर व्यू। एंड आपको सुंदर सा सामने आइलैंड्स भी दिखेंगे हमारे, एंड ओशन भी दिखेगा, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइलैंड भी दिखेगा। तो आप वो सब एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी ठंडी अच्छी हवा चलती है तो यहाँ पे भी आप आधा घंटा रह सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं व्यू। उसके बाद आप वापस एग्जिट कीजिए, म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा, जो यहाँ पे बाहर वाला एग्जिट / एंट्री पे म्यूज़ियम है। यहाँ पे एक मेमोरियल भी है, मार्टिर्स मेमोरियल, जो कि फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी हमारे फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में। तो आप वहाँ पे भी उनको अपने रिस्पेक्ट्स पे करके उसके बाद एग्जिट कर सकते हैं। एंड देन फिर आप शाम को वापस आके यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो देखिए, जो कि 6 बजे के राउंड शुरू होता है। तो या वंस आपने लाइट एंड साउंड शो देख लिया, डन विद सेलुलर जेल विजिट। अब आपको जितना भी याद हो सकता है हिस्ट्री, जितना भी आप जान सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको थोड़ा और इंटरेस्ट लगता है तो आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स वगैरह भी हैं इसमें अवेलेबल। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन जानना है। ओके, बाय।